गाजियाबाद में 17 साल के सूर्य चौहान की बकरीद के दिन उसके ही मुस्लिम दोस्तों ने चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी और सूर्या के नाबालिग दोस्त ने बताया कि आरोपियों ने पुरानी रंजिश का बदला लेने के लिए सूर्या को फ़ोन कर मिलने के लिए बुलाया था और उसे दबोच लिया और उससे पूछा कि कभी बकरे को हलाल होते देखा है और फिर उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले कर दिए और किसी तरह खून से लथपथ सूर्या ने खुद को उनके चंगुल से छुड़ाया और करीब 200 मीटर दूर तक भागा और इस दौरान एक चाकू उसके पेट में जा फंसा था और आरोपियों ने दौड़कर उस पर कई बार वार किए और चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग पहुंचे तो आरोपी भाग गए और सूचना पर पहुंचे परिजनों ने सूर्य को नोएडा के निजी अस्पताल में भर्ती कराया और जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई और घटना के बाद इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। और सूर्या के बड़े भाई यश चौहान की शिकायत पर पुलिस ने मुख्य आरोपी असद समेत 5 के खिलाफ एफआईआर कराई और पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर असद और अन्य की तलाश कर रही है। 20 मई को यहाँ पर थाना कोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति है जिसको चाकू मार दिया गया था। तत्काल उसको फिर इलाज के लिए ले जाया गया था, जहाँ पर उसका इलाज निरंतर चल रहा था। कल उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हुई है और उस संदर्भ में परिजनों के द्वारा जो एफआईआर पंजीकृत कराई गई है, पुलिस द्वारा तत्काल एफआईआर पंजीकृत की गई है। उसमें जो नामजद 5 आरोपी हैं उनमें से 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। शव का पोस्टमार्टम हो गया है। शव जैसा कि अभी आप देख रहे हैं परिवारजनों को सुपुर्द किया गया है। वो उसके जो अंतिम संस्कार की जो रिचुअल्स हैं उसको वो आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें पुलिस के द्वारा कठोर कार्रवाई की जा रही है। सर, मर्डर क्यों हुआ, मुख्य आरोपी कौन है और गिरफ्तारी किन किन की हुई है? देखिए, मर्डर के पीछे जो कारण सामने आया है, ये लोग पहले से ही परिचित थे, दोस्त थे और बाइक चलाने को लेकर इनके बीच कोई विवाद की स्थिति बनी थी, जिसमें आवेश में आकर उसने चाकू से हमला किया था और जिससे वो बुरी तरीके से घायल हुआ था और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई थी। पहले मैंने जैसा कि बताया कि 5 आरोपी इसमें नामजद किए गए हैं और इसमें से 3 की गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा कर ली गई है। सर, कुर्बानी का नाम आ रहा है कि कुर्बानी देखने के बहाने बुलाया था, कितनी सत्यता है, क्या है? नहीं, ये लोग पहले भी साथ में थे, उसके सीसीटीवी फुटेज हमारे पास हैं और बाइक चलाने को लेकर इनके बीच विवाद की स्थिति बनी थी और ये लोग पहले से परिचित हैं और उसके भी प्रमाण हमारे पास हैं। सर, टोटल कितने आरोपी हैं इसमें? 5 लोगों को नामजद किया गया है और सबकी संलिप्तता की जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है। सर, जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनके क्या रोल हैं? देखिए, अभी तो आपराधिक षड्यंत्र के संदर्भ में उनकी गिरफ्तारी। और ऐसी खबर पर हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए परवीन अरोड़ा हैं, गाजियाबाद से हमारे संवाददाता। परवीन, क्या कुछ जानकारी है, ये इस मामले में अब तक पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की है? गाजियाबाद के खोड़ा इलाके का है और ये यहाँ पर जो ईद के दिन यहाँ पे एक दूसरे समुदाय के लोगों ने हिंदू परिवार के एक लड़के को चाकू से गोद कर मार डाला और जब उसको हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर ने कल उसको मृत्यु घोषित कर दिया। उसके बाद यहाँ पर जो संगठन थे और आम जनता थी, काफी रोष है और उनकी यही मांग है कि इन आरोपियों को जो योगी सरकार करती है इनका सबका इनकाउंटर किया जाए और उनके घर पे बुलडोजर चलाया जाए। पुलिस भी छानबीन कर रही थी, लेकिन पीड़ित परिवार की तरफ से 5 लोगों के खिलाफ लिखित में शिकायत दर्ज कराई गई थी और जिसके बाद पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और जल्द ही इन बाकियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। लेकिन पुलिस का ये भी कहना है कि इन लोगों की पहले से ही जान पहचान थी, लेकिन इसका कई एंगल निकल रहा है। कोई कह रहा है यह राजनीतिक है क्योंकि जो खोड़ा चेयरमैन है वह समाजवादी पार्टी के और जो वो नेता लोग हैं वह उनके संग टच में है, लेकिन पुलिस कई एंगलों पे इस पे जांच कर रही है। लेकिन अभी तक यही निकल के आया कि ये एक दूसरे को जानते थे और आपस में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और उन्होंने चाकू से बुरी तरह इसको घायल किया। घायल करने के बाद इसको हॉस्पिटल ले जाया गया, वहां पर इसकी मृत्यु हो गई। अच्छा, ये जो पूरा गाजियाबाद में किस एरिया का ये मामला है? आपको बताते चले, ये दिल्ली से सटा गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी का मामला है। थाना खोड़ा क्षेत्र लगता है और यहाँ पे काफी बड़ी आबादी में लोग रहते हैं। यहाँ पे हर जाति और हर प्रांत के लोग हैं क्योंकि दिल्ली नोएडा बिल्कुल मिला हुआ है और बीच में गाजियाबाद है, लेकिन आता है ये गाजियाबाद में, लेकिन सीमाएं जो है वह दिल्ली से सटा है और नोएडा से सटा है, इसलिए यहाँ पर हर जाति के लोग भी रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो ईद का माहौल था और उनको पता था कि आज हमारे समुदाय के लोग सारे इकट्ठे हैं, हमारा कुछ भी नहीं होगा, पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उनके हौसले बुलंद थे, जिसके कारण इस लड़के को सरेआम चाकू से मारकर इसकी हत्या कर दी। अब परिवार और जो पूर्व चेयरमैन है और कई संगठन यह मांग कर रहे हैं कि इनकी गिरफ्तारी और इनका इनकाउंटर होए। अब देखने वाली बात यह होगी कि गाजियाबाद पुलिस
आगे क्या कार्रवाई करती है, लेकिन पुलिस का कहना है कि अभी जांच कर रहे हैं और जांच करने के बाद अभी दूसरे आरोपी है उनको भी पकड़ लिया जाएगा। लेकिन परिवार का सीधा सीधा कहना है कि इनका इनकाउंटर हो, इनके मकान पर बुलडोजर चले, या पुलिस का अगला एक्शन क्या होगा यह भी देखने वाली बात होगी। अच्छा, बात करें जिस तरह से ये जिसकी डेथ हुई है वो भी नाबालिग है और जो आरोपी है वो भी नाबालिग है, तो क्या ये साथ में पढ़ते थे? जी बिल्कुल, ये एक ही कॉलोनी के रहने वाले हैं, दोनों नाबालिग बताए जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो दूसरे समुदाय के लोग हैं उनकी सोच आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल अलग होती है। वह बिल्कुल दूसरे मानसिकता के लोग होते हैं। यह आरोप परिवार वालों का है और आप देख सकते हैं किस तरह इस लड़के को चाकू से गोद गोद कर इसकी हत्या कर दी, जिसके बाद परिवार और आसपास के लोग भी इसकी गिरफ्तारी नहीं और इसके इनकाउंटर और इसके मकान पे बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं। कई संगठन भी इनके साथ, हिंदू युवावानी, राष्ट्रीय हिंदू रक्षा दल और पूर्व चेयरमैन जबी से इनके साथ डटी हुई है और कार्यकर्ता आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह आम जनता और महिलाएं आक्रोश में है। उनका सीधा सीधा कहना है कि जल्द से जल्द पुलिस अगर गिरफ्तारी नहीं करती तो बड़ा आंदोलन भी करने को तैयार होगा। मेरा सवाल ये था कि क्या ये बच्चे जो नाबालिग हैं क्या साथ में पढ़ाई करते थे, क्या मामला क्या था, रंजिश क्या थी इनमें, कुछ निकल के सामने आया? आपको जैसे मैंने बताया कि रंजिश तो जो बच्चों की छोटी छोटी बातों पे होती है, लेकिन अब जो बड़ी लड़ाई हो गई है वह पूर्व चेयरमैन जो समाजवादी पार्टी के है उनकी सपोर्ट है और कहीं ना कहीं यह जो मुद्दा है राजनीतिक में तब्दील होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो चेयरमैन है, पूर्व चेयरमैन, वो भाजपा से है और उनका सीधा आरोप है कि यह समाजवादी और दूसरे समुदाय के लोग हैं, इन्होंने जानबूझकर हत्या कराई है, जिसके बाद पुलिस उनको गिरफ्तारी नहीं कर रही। तो ये सूर्या का मकान और जो आरोपी हैं उनके मकान क्या उसी गली में थे? मैं बता दूं, एक मोहल्ले में थे, गली में तो नहीं थे। एक ही खोड़ा जो कॉलोनी है यहाँ पे काफी लाखों के हिसाब से लोग रहते हैं, लेकिन खोड़ा कॉलोनी में वह लड़का भी रहता था और ये भी रहता था। लेकिन कहीं ना कहीं इसने अपने समुदाय के लोगों से बात करी और ईद का समय था, आप समझ सकते हैं कि हजारों की तादाद में यह मुस्लिम समाज के लोग ईद पे इकट्ठे होते हैं, जिसके कारण उसका हौसला भी बुलंद था और इसी कारण उन्हें सरेआम जो दिन दिहाड़े चाकू से हत्या कर दी। आप समझ सकते हो इतने भीड़ वाले इलाके में कोई भी उस लड़के को बचाने नहीं आया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। पुलिस भी अभी तक उनके हाथ खाली थे, लेकिन जब आंदोलन बढ़ा तो 3 लोगों की पुलिस ने आना फाना में गिरफ्तारी की है। बाकी जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी अभी बाकी है, लेकिन परिवार और इनके आसपास के लोगों का कहना है कि जब तक पुलिस इनका इनकाउंटर नहीं करेगी हम संतुष्टि नहीं बैठेंगे, आंदोलन बड़ा करेंगे। तो आपने जिस तरह से बात की गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी की, तो खोड़ा कॉलोनी काफ़ी बड़ी है, ये सेक्टर 58 से लेकर सेक्टर 62 तक लगती है। तो अगर खोड़ा कॉलोनी की बात करें तो क्या आसपास इनके मकान थे या दोस्ती थी, किस तरह का इनमें माहौल था, साथ में पढ़ते थे, कोई अनमन हुई कि कोई अनबन कुछ तरह की बात निकल के सामने आई, आखिर ये इतनी वारदात वहां तक कैसे पहुंची? जो बात थी अभी कोई इनकी दोस्ती नहीं थी, ना ये साथ पढ़ते थे, लेकिन मोहल्ले में जो रहते हैं तो टसनबाजी थी। टसनबाजी को लेकर इतनी बात बढ़ जाएगी यह किसी को भी नहीं मालूम था, इसके कारण अब इसकी हत्या हो गई है। आप देख सकते हैं किस तरह नाबालिग लड़के थे, लेकिन जो दूसरे समुदाय के लोग होते हैं इनकी सोच कितनी गंदी होती है। सरेआम किसी को चाकू से गोदना यह भी एक बड़ी हिम्मत की बात होती है, या कोई शय होती है, स्पोर्ट होती है, तभी दूसरा पक्ष ऐसा हरकत कर सकता है। आप समझ सकते हैं जिस तरह बाजार और भीड़ वाला इलाका है और यहाँ पर ये गाजीपुर जो दिल्ली से सटा बॉर्डर है, यहाँ तक खोड़ा कॉलोनी फैली हुई है, दूसरा हिस्सा इसका इंदरपुर में लगता है। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से यह एक लंबी वादी वाला क्षेत्र है और यहाँ पर सरेआम चाकू से गोद कर इसकी हत्या कर दी गई। अच्छा, पुलिस ने क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन की है इस पर अब तक? किस किस पहलुओं से पुलिस जांच कर रही है? आंदोलन जब बढ़ा, जब ये पूर्व चेयरमैन धरने में बैठी तो पुलिस ने आना फाना में 3 लोगों की गिरफ्तारी कर लिया, लेकिन उनसे पूछताछ की जा रही है। जब पुलिस से पत्रकारों ने सवाल किया कि पूरा मामला क्या है, क्या यही मुख्य आरोपी है, लेकिन पुलिस का भी ये कहना है कि अभी दूसरे लोगों की गिरफ्तारी होगी तभी खुल के बताया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस भी इस मामले से थोड़ा कन्नी काटती हो या क्लियर कर बोलती हुई बच रही है। अब देखना यह होगा कि पुलिस की थ्योरी क्या है और किस एंगल पे इन्होंने गिरफ्तारी की है। ये भी हो सकता है कि दूसरे लोगों की गिरफ्तारी करके पुलिस अभी ये मामला शांत कराना चाह रही हो, तभी पुलिस अभी खुल के इनका नाम नहीं ले रही। लेकिन जो दूसरा पक्ष है, मृत्यु पक्ष है, उन्होंने लिखित में 5 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है थाने में और उनकी ये मांग है कि पुलिस इनका इनकाउंटर करे और उनके घर पे बुलडोजर चले, जो कि सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं। लेकिन आपको बताते चले लगातार गाजियाबाद में दिन दिहाड़े लूट, हत्या
और ऐसी घटनाएं हो रही है। पुलिस बिल्कुल फेलियर दिखाई दे रही है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि जीरो टॉलरेंस पे काम हो, लेकिन गाजियाबाद की पुलिस जो लगातार नाकाम साबित हो रही है। खोड़ा कॉलोनी और अभी लोनी में भी ऐसी हत्या हुई है। आप समझ सकते हैं कि गाजियाबाद में किस तरह जो बदमाश है उनको हौसले बुलंद है, और इसी कारण पुलिस की छवि भी कहीं ना कहीं धूमिल। बिल्कुल प्रवीण, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए।